बीरवा में जुलाई 2018 में आए तबाहकुन हवाई तूफान से 3 दर्जन के करीब कुंबे बेघर हुए थे। मुतासरीन का कहना है कि अभी तक इन्हें मुआवजा फराहम करने में इंतजामिया नाकाम रहा है। उनका कहना है कि 6 माह गुजरने के बाद भी वो मुआवजे के बगैर ही है और कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से फौरी मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया। तहसीलस पे गई सोन कत पुछ ब्रो कि वोजुम वरुद कर पे बचो अयाल बड़ मुश्किल सान बचो अयाल पे वो तम कर्जदार मेहरबानी से मेहरबानी कर पोसे दहान सख्त मजबूर मेहरबानी से गरीब जुलियस तूफान आया तम दो कर दिमो तुम रेतस अंदर अंदर अत मुआवजा वनकिस गई 6 रेत वनुक तान जिंदगी कहीं। इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो हमने पूरा जो प्रोसीजर फॉलो करना था वो कर दिया है SDRF में, और बाकी जो उस वक्त इसको डिक्लेयर किया गया था कि एक बहुत बड़ी ये है आपदा है, उसके बाद वो प्रोसीजर फॉलो हो गया है एंड इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करती हूँ विद इन सम टाइम ही वो पैसा जो है हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। जिला कुलगाम के बालाई और मैदानी इलाकों में भी आज सुबह से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आमदरफ्त और आम जिंदगी मुतासर हो गई। जिले के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में कदरे कम बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कुपवाड़ा जिले में आज एक मरतबा फिर बर्फबारी शुरू हो गई। बालाई इलाकों में गुज़श्ता शब से ही बर्फबारी का आगाज हुआ है, ताहम मैदानी इलाकों में आज सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो दिन भर वक्फे से जारी रहा। बालाई इलाकों में बर्फ की मोटी तह जम गई है, जबकि मैदानी इलाके सर्दी की शदीद लपेट में आ गए हैं। जिला शोपियां में गुज़श्ता शाम से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। जिला शोपियां के मैदानी इलाकों के साथ बालाई इलाकों में आज सुबह ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे दर्जा हरारत में काफी कमी वाक़ हुई है। आम लोग जहां चिले कला में होने वाली बर्फबारी को बागवानी और ज़राई शोबे के लिए काफी अच्छा मानते हैं। WWF इंडिया और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की जानिब से करगिल में एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप में तकरीबन 200 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने लद्दाख खित्ते में वाइल्ड लाइफ की अहमियत को उजागर किया। यहाँ की कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं, कौन से बर्ड्स के स्पीशीज पाए जाते हैं और कितने नंबर्स में पाए जाते हैं। ये पहला विंटर्स का पहला वर्कशॉप था, तो हमारे ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसा था कि हम लोग बच्चों को क्या लद्दाख में और क्या कारगिल में हम लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए एक मेन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। गवर्नमेंट को भी इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बहुत अच्छा उभरता हुआ एक अच्छा एक चांस है कि लोगों को इसमें अच्छा एक इनकम जनरेट कर सकते हैं लोगों के। सारे अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, ये इनके इंफॉर्मेशन हमें आज ही मिला कि हमारे जो है लद्दाख में कितने अच्छे बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। इससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन लेके छुचत में लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सिंध नदी पर बने पुल के तामीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यह पुल चोगलामसर और छोचत के दरमियान आमदरफ्त का एक अहम जरिया है। पुल की खस्ता हालत की वजह से हर वक्त हादसे का खतरा मंडराता रहता है। लोगों ने हुकूमत से पुल की तामीर और मरम्मत जल्द पूरा करने की अपील की है। पड़ रहा है तो कम्युनिकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो अचानक खुदा ना करे कि किसी को मतलब हॉस्पिटल लेना पड़े शाम को या रात को, तो फिर 45 किलोमीटर मोड़ के मतलब हमें जाना पड़ा सर ले सिटी शशि संपा से जाना पड़ता है, यहाँ बला बिट्टू सेट से जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर यहाँ से किलोमीटर 40 किलोमीटर में जाना पड़ता है, हमें बहुत तकलीफ है जी। हमने सिलेंडर लाया था, कोई लड़की बेचारा मार के गिरते आना पड़ता है, कोई पता नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, बनाना चाहिए। बार इस तरह है तो हमें बहुत मुसीबत होता है। हमारा टारगेट है कि अक्टूबर 2019 तक इसको कंप्लीट करेंगे, तो जितना डिले होगा उतना फिर पीछे चला जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर शिशोद के सरपंच, नंबरदार और चोगलामसर मार्केट के प्रेसिडेंट साहब को यहाँ बुला के उनकी मीटिंग किया, उनको कन्विंस किया, तो वो लोग राजी हो गए। हमने कहा कि इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है तो इसलिए आपको थोड़ा 2.5-3 महीना पड़ता है।